दोस्तों आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उन बारीकियों के बारे में चर्चा करूंगा 15 मिनट में, जो अभी तक किसी लीडर या कंपनी ने आपको नहीं बताया होगा। क्या सच्चाई है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें और अपने टीम को जरूर दिखाएं जो टीम आपकी इधर से उधर जा रही है। दोस्तों कहीं आपने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर ज्वाइन करके अपना कैरियर तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं। मेरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 8 साल का सक्सेसफुल जर्नी का तजुर्बा है। मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं। चैलेंजेस आई है मगर उसको फेस करके आगे बढ़ता चला गया, इसलिए आज मैं कंपनी का टॉप लेवल पर हूं। दोस्तों कुछ कामयाब और कुछ नाकामयाब लीडर से मैंने सवाल लिया, उसका भी जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और जवाब सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक सोचा समझा बिजनेस प्लान या माध्यम होता है जिसकी मदद से सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है। अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस या उद्योग है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति सीधे कंपनी से जुड़कर सामान को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यापार में इतनी शक्ति है कि इसके माध्यम से हजारों लाखों लोग जल्द से जल्द कामयाबी हासिल कर सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन सावधान हो जाएं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने वाले। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि आजकल डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर 6 से 10 हजार का लागत का वेबसाइट बनाकर फ्री में ज्वाइनिंग के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ऑनलाइन फर्जीवाड़ा कर रही है। साथ में भोले भाले आम आदमी को बड़े बड़े सपना दिखाकर लाखों करोड़ रुपए लूट रही है। और कुछ झूठे और धोखेबाज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पैसे लूटकर घोटाला कर देती है, जिसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हो जाता है। जब कोई कंपनी ऑनलाइन फ्री का प्लान लेकर आती है तो हम सब लोग खुश हो जाते हैं और जो नाकामयाब लीडर होते हैं। पर कभी सोचा है जितना प्रमोशन हम लोग फ्री के प्लान का करते हैं, जो आपको फ्री लगता है, पर आप ये भूल जाते हैं कि उस काम के लिए आपने जो समय दिया है वो बहुत ही कीमती है। साथ में कंपनी के बंद हो जाने पर आपके लोगों का विश्वास जो आप पर से खत्म हो जाता है। आपका नेट पैक भी फ्री नहीं होता है, आपको 2 से 3 महीने में एप्स डाउनलोड कराकर 2 से 3 हजार खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी आती है और कंपनी बंद हो जाती है जिसका फर्जी वेबसाइट होता है, फर्जी प्लान होता है। कई कंपनी आती है अपनी बाइनरी प्लान, चेन सिस्टम प्लान लोगों को दिखाकर लुभाती है, रातों रात उनके पैसे लेकर जो है भाग जाती है। दूसरे वो लोग हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में असफलता मिली होती है। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अलग होने के बाद लीडर और कंपनी के विषय में निगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए उस कंपनी में। इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी सफल ना हो पाए। इसलिए दोस्तों फ्री को छोड़ो, अच्छी कंपनी ज्वाइन करो जहां आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपके सपने पूरे होंगे, जहां आपकी बनाई गई टीम फालतू नहीं होगी। इसलिए सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जनरेशन प्लान ही करें। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है दोस्तों। कई कंपनी बताती है कि मेरा कंपनी का तुरंत और जल्दी पैसा आने वाला प्लान है, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सस्ता प्रोडक्ट है जिसका क्वालिटी भी नंबर 1 है। तो दोस्तों ऐसा वादा वो क्यों करती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम सबको समझना होगा कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे तय होता है, तो चलिए जानते हैं कि किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है, COGS, किसी भी कंपनी द्वारा बेची गई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग की आम लागत का कंपनी के प्रोडक्ट के मटेरियल का लगभग 20 से 25% होती है। उसके बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स प्राइस होता है, उस पर लगभग 15% GST लगता है, 10 से 15% कंपनी प्रॉफिट बचाकर रखती है। तब प्रोडक्ट का MRP, DP, BV का रेट तय होता है। तो आप ही बताइए, जो कंपनी बोलती है जो प्रोडक्ट आपका है वो प्रोडक्ट मेरा है, मगर हमारा जो है आपके प्रोडक्ट से 50 रुपये सस्ता है या प्राइस कम है, तो दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, और वो बोलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी नंबर 1 है और हम पेआउट भी ज्यादा देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है।
और जो कहती है या बोलती है वो बेईमानी करती है। भागने वाली कंपनी क्या करती है? पे आउट हाई कर देती है, क्वालिटी लो कर देती है, और जब क्वालिटी लो होगा तो प्राइसिंग लो होगा, और प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर दोबारा नहीं होगा, जिसके कारण कुछ दिन कंपनी चलती है और उसके बाद क्या होती है? भाग जाती है। जो अच्छी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, पे आउट को बैलेंस बनाकर रखती है। मैं जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूं उस कंपनी के प्रोडक्ट जेन्युइन प्राइस है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी है, और जेन्युइन पे आउट भी देती है। साथ में तीनों को बैलेंस बनाकर रखती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी टर्नओवर का 50% बांट रही, मतलब कंपनी के टर्नओवर का 50% बांट रही, इसलिए हम पे आउट ज्यादा, इसलिए कंपनी पे आउट इतना दे रही है। दोस्तों ये गलत कह रहा है, क्योंकि टर्नओवर का 50% नहीं बांट सकता है, बल्कि बीवी का 50% बांटता है। मतलब वो कंपनी सिर्फ 25% ही बांट रही है। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, न ही ऑनलाइन गेम है। ऐड देखो, ट्रांसफर करो, फॉरवर्ड करो और पैसे कमाओ, और कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आ जाओ, पैसे कमा लो। दोस्तों ये लाइफ टाइम पैसिव इनकम करने का अपॉर्चुनिटी है, टाइम कंपाउंड करने का एक मौका है, एक आम आदमी से खास इंसान बनने का मौका है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कंपनी का क्या देखना जरूरी है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कंपनी का एज देखना जरूरी है, कि कंपनी का कितना साल हुआ, कंपनी का विजन और मिशन क्या है। कंपनी का एज देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मतलब उम्र कंपनी का कितना हुआ, मैं या कोई भी इंसान ऐसे टेलर और नाई के पास जाना पसंद नहीं करेंगे जो टेलर मेरे कपड़े से सिलना सीखे, जो नाई मेरे बाल से बाल काटना सीखे। इसलिए नई कंपनी का हाल भी यही होता है, ये सीखने के चक्कर में लोगों का करियर बर्बाद कर देती है, जिसके कारण मैक्सिमम कंपनी बंद हो जाती है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि उस कंपनी का सिद्धांत क्या है। आपको यह समझना होगा कि कंपनी लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है, उसको सपोर्ट दे रही है। आपको इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या सच में उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट से लोगों को फायदा मिलेगा, जो बीमारी में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी कंपनी जिसका कोई बेहतर प्रोडक्ट ना हो, बिना किसी सिद्धांत के अगर वो कंपनी मात्र लोगों को जोड़ने और करोड़पति बनने का सपना दिखाए, तो दोस्तों उनसे दूर ही रहे, क्योंकि ऐसी कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलती है, भाग जाती है। साथ में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर का भी थॉट प्रोसेस भी देखना जरूरी है, उसका सोच, उसका नजरिया चेक करना भी जरूरी है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर को ही फ्रंट सीट पर बैठकर कंपनी को ड्राइव करना पड़ता है। इसलिए कंपनी में एमडी का ऑनरशिप होना चाहिए, ताकि अगर बिजनेस हमारा गिरे तो एमडी को फिक्र होना चाहिए बिजनेस उठाने का। बहुत सारे लोग ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई क्वालिटी नहीं होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता लीडर के बिजनेस डाउन होने पे, कंपनी का बिजनेस डाउन होने पे, क्योंकि उसके 2-3 तरह के बिजनेस चल रहा होता है। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसकी बंद भी हो गई तो उसको फर्क नहीं पड़ता, दूसरे बिजनेस से उसको पैसा आता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना सबके बस की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान लीवर ने 3 बार डायरेक्ट सेलिंग प्लान स्टार्ट किया, फिर बंद कर दिया, जबकि उसके प्रोडक्ट सस्ते हैं, फेमस है, सेलिब्रिटी ऐड करता है। दोस्तों किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन ना करें, क्योंकि नई कंपनी के पास बहुत सारी चैलेंजेस होती है, नॉलेज की, प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, फ्रेंचाइजी की, पे आउट की, साथ में पैसे का भी प्रॉब्लम होता है, शुरू में पैसा खत्म हो जाता है, और नए लीडरशिप और मैनेजमेंट का भी चैलेंज होता है। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंज का मतलब है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, जहां लोग अपने छोटे छोटे सपनों के साथ बड़े सपने पूरे करते हैं। दोस्तों ऐसी कार में मैं या कोई भी लोग बैठना पसंद नहीं करेगा जिसका पता ही नहीं है ब्रेक है या नहीं है। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्लान कैसा होना चाहिए। एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि प्लान लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लान जनरेशन प्लान होता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जनरेशन प्लान ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाइनरी प्लान भी मार्केट में चल रहा है, बाइनरी प्लान आसान होता है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपको सही काम करना है या आसान काम करना है।
दोस्तों हम सबको सही काम करना, आसान काम नहीं करना है। लोग जो है बाइनरी प्लान में जो है 2 लोग सिर्फ दिखावा का होता है, 2 लेख, नीचे जाकर 36 लेख बन जाता है। बाइनरी प्लान वाली कंपनी का प्रोडक्ट का दाम भी उसको हाई रखना पड़ता है, इसलिए उसके ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं जैसे सूट लेंथ, साड़ी, एप्लीकेशन, रिचार्ज कूपन, ट्रैवल कूपन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इत्यादि। बाइनरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ही बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बाइनरी में एक पेयर का इनकम देने पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसे 8 गुना पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है कंपनी का नेक्स्ट पेमेंट देने के लिए। अगर 1 लेख बाइनरी कंपनी में चलना बंद हो गया ना, तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। चाहे 1 लेख में करोड़ों का बिजनेस हो रहा हो, तो उससे कोई इनकम नहीं आएगा। साथ में बाइनरी का सबसे निगेटिव बात है कि लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जब उसका बड़ा बिजनेस हो जाता है तो उसमें कैपिंग लगा देती है, ट्रिमिंग लगा देती है। जबकि टर्नओवर और बिजनेस लीडर करता है, तो ट्रिमिंग और कैपिंग किस बात की? क्योंकि कंपनी बिना ट्रिमिंग के, बिना कैपिंग के और बिना पैसा रिजर्व किए पैसा नहीं दे सकती है। इसलिए मैक्सिमम बाइनरी प्लान वाली जो कंपनी है 2 साल, 3 साल, 4 साल में बंद हो जाती है। इसलिए दोस्तों नई कंपनी बाइनरी प्लान, हेल्पिंग प्लान, नया प्लान और कूपन, ऑनलाइन प्रोडक्ट और एप्लीकेशन डाउनलोड कराने वाली कंपनी के झांसे में ना आए। साथ में कुछ ऐसे लोगों के झांसे में भी ना आए जो कोई किसी अच्छी कंपनी में पहले काम करता था, वो आज नाकामयाब है, और नाकामयाब स्वार्थी लोग हैं जो अपने आप को लीडर बोलता है। वो हमेशा नए नए प्लान लेकर घूमते रहता है मार्केट में थैला में लेकर, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग अपने आप को लीडर बोलते हैं और अपने आप को लीडर बोलकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वो तो चला जाता है हमें ज्वाइन कराकर, लंबी लंबी बातें बोलकर, लेकिन कंपनी जब बंद हो जाती है तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, हमारा इमेज खराब हो जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो हमारे जो सपने हैं वो टूट जाते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आम इंसान की इज्जत बहुत कीमती होती है, उसे मुश्किल से कुछ लोग इज्जत देते हैं, मगर ये सारे चीट फ्रॉड वाले लीडर और कंपनी उसकी इज्जत भी खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी चीज है उसके अंदर के हौसले जीतने का जज्बा, सपना पूरा करने का संकल्प, सभी चीज उसको तोड़ देती है। इसलिए दोस्तों सही कंपनी के साथ काम करें, सही लीडर के साथ काम करें और सतर्क रहें। कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये चीटर कंपनी आती क्यों है जबकि बहुत सारे एमडी जेल जा चुके। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, पुलिस के होने के बाद भी चोर क्यों पैदा हो रहा है? नए नए चोर क्यों आते हैं? क्राइम क्यों होता है? इसलिए दोस्तों जहां अच्छे लोग होंगे वहां बुरे लोग भी होंगे। हम सबको सिर्फ बुरे लोगों से बच कर रहना है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें और अपनी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कामयाबी पाएं। आप बहुत सारे कामयाब लोगों से मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।